प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हूँ वह है मस्त रहना सीख लीजिए, कोई नहीं अपना। यह वाक्य सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर यदि हम इसके अर्थ को गहराई से समझें तो इसमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। साथियों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम अनेक लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे मित्र बनते हैं, कुछ हमारे मार्गदर्शक और कुछ केवल राहगीर की तरह आते जाते रहते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीदें कभी कभी हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। जब कोई हमारे मन के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया या हमारा साथ नहीं दिया। पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने विचारों और अपने स्वार्थों के अनुसार जीता है। यह समझना जरूरी है कि हमारी सच्ची खुशी किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए। मस्त रहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं या जीवन को हल्के में लें। असली मस्ती का मतलब है परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को संतुलित रखना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है वही असली अर्थ में जीवन जीना जानता है। यदि छोटी छोटी परेशानियां हमें विचलित कर दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम हर समस्या को एक सीख की तरह स्वीकार करें तो वही समस्याएं हमें मजबूत बना देती हैं। साथियों, अक्सर हम अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश और आलोचना कर दे तो दुखी हो जाते हैं। यह स्थिति हमें कमजोर बनाती है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। यदि हम अपनी खुशी को इन बदलती चीजों पर आधारित करेंगे तो हमारा मन भी हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि हम अपने भीतर की खुशी का स्रोत खोज लें तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। इतिहास और अनुभव बताते हैं कि जो लोग अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लेते हैं वही वास्तव में मजबूत होते हैं। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है, हमें सोचने का अवसर देता है और हमें अपनी असली पहचान समझने में मदद करता है। जब हम खुद का साथ पसंद करने लगते हैं तब हमें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं रहती। ऐसे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। मस्ती में रहने वाले लोगों की एक खास पहचान होती है। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। वे जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे शिकायतों में नहीं बल्कि मुस्कुराहट में बिताना चाहिए। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं और आसपास के लोगों को भी खुश कर देते हैं। प्रिय साथियों, जीवन को हल्का बनाने का सबसे सरल तरीका है अपेक्षाएं कम करना और स्वीकार करना सीखना। जब हम दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं तो हमें कम दुख होता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो चिंता कम होती है और जब हम क्षमा करना सीख लेते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही छोटी छोटी आदतें हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मस्त रहना सीख लो, कोई नहीं अपना का अर्थ दुनिया से दूर हो जाना नहीं बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बना लेना है कि दुनिया की कोई भी बात आपको तोड़ न सके। रिश्ते निभाइए, लोगों से प्रेम कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को किसी के हाथों में मत सौंपिए। जब आप खुद में खुश रहना सीख लेते हैं तब जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर उत्सव बन जाता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे
बल्कि अपने मन के स्वामी बनेंगे। हम हर दिन मुस्कुराने का कारण ढूंढेंगे और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करेंगे।